हेलो स्टूडेंट न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। कौन स्पाई कर रहा है बे? गया कि नहीं बे? पता यार, कोई तो स्पाई कर रहा था। हेलो स्टूडेंट न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले एक चीज बता देता हूं, आज कुछ बताने के लिए है ही नहीं बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आ गया दोस्तों। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर Huawei से। और दोस्तों अगर आप Huawei के स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हैं और आपके फोन के अंदर EMUI वर्जन 9 चल रहा है एंड्रॉइड 9 पाई पर, तो कुछ ही महीनों के अंदर आप लोगों को EMUI वर्जन 10 जी हाँ और एंड्रॉइड Q जो वो देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले कौन से फोन में आएगा ये फिलहाल के लिए नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मंथ 9 अगस्त से 11 अगस्त तक Huawei का चाइना में एनुअल डेवलपर्स मीटिंग यहाँ पर जो वो होने वाला है, जहां पर वो लोग नए प्रोडक्ट्स, नए प्रोसेसर, उसके अलावा नए सॉफ्टवेयर के बारे में भी जो अनाउंसमेंट करेंगे, जिसमें EMUI जो वो 10 भी होगा। और उसमें क्या कुछ खास नया होगा फिलहाल के लिए ये नहीं पता, लेकिन हाँ ये एक नया वर्जन वो लोग जो वो अनाउंस करेगा। देखते हैं दोस्तों उसको कितना जल्दी अनाउंस करते हैं, इंडिया में कितना जल्दी आता है, मैं आप लोग को जरूर इसके बारे में बता दूंगा। वैसे यहाँ पर दोस्तों लगे हाथों Huawei को इंडिया में 5G इक्विपमेंट सोल्ड करने के लिए मुश्किल हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि इंडिया में NSAB यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ने एक मीटिंग बुलाई है और वहां पर वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हम Huawei को 5G के लिए इंडिया में अलाउ करें या फिर नहीं करें। क्योंकि हमें पता है कि यूएस ने Huawei को इसी मामले में बैन किया था कि भाई ये जो वो स्पाई करता है। लेकिन यहां पर दोस्तों Huawei ने वैसे इंडिया में नो बैकडोर पॉलिसी एग्रीमेंट साइन किया है। इसका मतलब ये है कि उनका जो इक्विपमेंट होगा ना वो किसी भी मैलिशियस एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। मतलब ये एग्रीमेंट उन्होंने इंडिया में बना दिया है। अगर आपको एक और चीज बता रहे तो नहीं पता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी जो 5G के पेटेंट है ना 20% का शेयर तो उसमें Huawei का ही है। और ओवरऑल दोस्तों 50 उसको वर्ल्ड वाइड कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मिले 5G के लिए। मतलब बहुत बड़ा हाथ है Huawei का 5G के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों इस मीटिंग में क्या होता है, उसका क्या नतीजा निकलता है। क्या Huawei को इंडिया में 5G के लिए अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। तो यहां पर दोस्तों टिकटॉक की तरफ से वैसे काफी बुरी खबर आ रही है आज, और मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही दोस्तों, ये बहुत सीरियस मैटर है और ये कहां जाके रुकेगा हमें नहीं समझ में आ रहा है। मतलब PUBG से लोगों की जान जा रही है, टिकटॉक से लोगों की जान जा रही है। हम ऐप को दोष नहीं दे सकते, हम उन लोगों को दोष दे रहे जो इसका गलत फायदा उठा रहे। अब यहां पर दोस्तों हैदराबाद के अंदर 2 लड़के थे, उसमें से वो लोग पानी के नजदीक गए, लेक के नजदीक गए और वहां पर जाके टिकटॉक का वीडियो शूट किया। एक लड़का तो बच गया, लेकिन जो थोड़ा और अंदर गया था वो पानी में डूब गया टिकटॉक पर वीडियो बनाने के चक्कर में। उसकी बॉडी मिली कल थर्सडे के दिन और ऑब्वियसली उसकी डेथ हो गई। ये चीजें इंडिया में बहुत आम होते जा रही है, उसके पहले पहली बार नहीं है टिकटॉक से रिगार्डिंग इतनी डेथ हुई कि मैं आपसे यहां पर क्या बताऊं। और PUBG से भी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे रोका जाए दोस्तों, कैसे अवेयरनेस हम क्रिएट करें। खाली बैन करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। मुझे हमेशा की तरह मैं इस मामले में भी स्पीचलेस हूं। तो दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और OnePlus का जो टीवी है ना ये हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पर OnePlus के एक टीवी का रिमोट यहां पर जो वो लिस्ट हुआ है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो वो बताया जा रहा है। और ये ऑब्वियसली OnePlus के टीवी में ही इस्तेमाल किया जाएगा। और OnePlus के जो CEO पीटी लू ने उन्होंने पहले बताया था कि भाई हमारा जो टीवी होगा वो एकदम कनेक्टेड होगा, AI जैसे फीचर्स भी होंगे, तो ऑब्वियसली उस टीवी में आप इस वाले रिमोट का अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो OnePlus के टीवी का जो रिमोट है वो ब्लूटूथ SIG पर लिस्ट हुआ है। अब टीवी कब आएगा और कितना जल्दी लॉन्च होगा इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आएगा, बहुत जल्दी आएगा और हमें इंडिया में भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों Realme की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और दोस्तों 3 अननोन मॉडल नंबर्स Realme के स्मार्टफोन्स के EEC यानी कि यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन पर जो वो लिस्ट हुए और इससे सब बताया जा रहा है कि भाई ये Realme 4 और Realme 4 Pro हो सकते हैं। अब वो क्यों मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो मॉडल नंबर्स लिस्ट हुए ना वो RMX 1921 है, जो RMX 1821 जो था ना वो पिछले साल वाला वो Realme 3 था, तो ये Realme 4 हो सकता है। RMX 1927 है, जो पुराना वाला Realme 3 Pro था वो RMX 1851 था, तो ये वाला ऐसा बताया जा रहा है कि भाई Realme 4 Pro हो सकता है। और एक RMX 1971 भी है। अब ये कौन सा स्मार्टफोन है हमें नहीं पता, बताया जा रहा है कि भाई ये Realme U2 हो सकता है, U1 का सक्सेसर। तो ये 3 फोन्स यहां पर लिस्ट हुए जो ऐसा बताया जा रहा है कि भाई हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है इतना जल्दी Realme 4 और Realme 4 Pro नहीं आएंगे। अभी कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि भाई चाइना के अंदर 4 नंबर को अशुभ माना जाता है, तो Realme 5 और Realme 5 Pro आएगा। जहां तक मुझे लगता है सारी कंपनीज अशुभ नहीं मानती है, क्योंकि Xiaomi के देख लो, Xiaomi भी चाइनीज कंपनी है, Redmi 4, Redmi 4A, Mi 4, Mi 4i, अगर ऐसा होता तो वो लोग भी अशुभ मानते हैं। बहुत सारी कंपनी मानती है, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज नहीं मानती है, उनमें से Xiaomi एक है। देखते हैं Realme 4 Pro वाकई में ये सही है, कितना जल्दी आएगा तो मैं आपको जरूर से इसके बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों Oppo की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और दोस्तों Oppo का एक अननोन
स्मार्टफोन यहाँ पर ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ है CPH1931 करके, और अगर देखा जाए तो जो R15 Pro था ना उसका CPH1831 था। तो बताया जा रहा है कि ये R15 Pro का सक्सेसर हो सकता है, लेकिन ओप्पो ने तो R सीरीज को किल कर दिया था ऑफिशियली, ओप्पो ने तो कंफर्म किया था, उसकी जगह पर आया था रेनो। ये बताया जा रहा है कि ओप्पो का रेनो 2 हो सकता है। अभी इसमें जो स्पेक्स निकल कर आई है स्नैपड्रैगन 665 दिखा रहा है, जो भी रिसेंटली यहां पर आया था। उसके बाद 6.5 इंच की डिस्प्ले होगी और 5000 mAh की आपको बैटरी मिलेगी। चलो मैं आपको आज की टेक्नो में एक एक्सक्लूसिव खबर दे देता हूं टेक्नो रूहेज की तरफ से। ओप्पो रेनो 2 करके एक फोन इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा, बस इतना आपको मैं बोलता हूं। उसके बाद क्या होगा कब आएगा वो नहीं बताऊंगा, लेकिन टेक्नो रूहेज की तरफ से एक्सक्लूसिव खबर, ओप्पो रेनो 2 इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा। तो ये जो लिस्टिंग हुई ना ये सही है, अब देखते हैं कि आगे इसके अलावा क्या होता है। वैसे यहां पर दोस्तों बात करते हैं आज Xiaomi के अल्फा सेल की, जो दोपहर के 12 बजे से शुरू होने वाला था। और मैं जब चेक किया तो वहां पर ऐसा बताया जा रहा था कि फ्लिपकार्ट पर आपको जाना है और उनकी me.com पर भी जाना है। आपको फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आपको कुछ उनका गिफ्ट वाउचर वहां पर परचेस करना है, 855 रुपीज कुछ है, या उसके ऊपर भी अगर आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं पैसे। और वहां पर उसके बाद जब आप सक्सेसफुली उसको परचेस कर लेते हैं तो फिर 17 जुलाई का आपको वेट करना है। जैसे उनका लाइव इवेंट खत्म होगा उसके बाद आप जाके उन फोन्स को परचेस कर सकते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप इस चीज के लिए रजिस्टर करते हैं अल्फा सेल के लिए तो कोई गारंटी नहीं कि भाई आपको वाकई में फोन मिलेगा। ऐसा कुछ अभी उन्होंने क्लियरली नहीं बताया, लेकिन हाँ अल्फा सेल कुछ वैसा ही है जैसे कि OnePlus के फोन्स लॉन्च होते हैं उसके पहले वो लोग कुछ वाउचर्स रखते हैं ना अमेजॉन पर, तो वैसे आपको गिफ्ट वाउचर्स है ये फ्लिपकार्ट का भी परचेस करना है और वेट करना है। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को मिला, क्योंकि काफी सारे लोग कंप्लेंट करके भाई हमें तो नहीं मिला, बहुत सारे लोग ने बोला कि उनको मिल भी गया, उन्होंने रजिस्टर कर लिया है। क्या आपने यहां पर Redmi K20 सीरीज के स्मार्टफोन्स के लिए अल्फा सेल के लिए रजिस्टर किया था और आपका एक्सपीरियंस क्या था? आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों केरला के अंदर काफी इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है, और दोस्तों केरला में एक जेल है और वहां पर उनके जो इनमेट्स है ना वो लोग खाना वगैरह जो बनाते हैं ना, 2011 से फ्रीडम फूड फैक्ट्री एक एंटरप्राइज है वो उनके फूड को सोल्ड करता था ऑफलाइन मार्केट में, लेकिन अभी दोस्तों उन्होंने स्विगी के साथ में पार्टनरशिप कर दिया है और ऑनलाइन यहां पर इनके फूड यहां पर बेचे जाएंगे जो जेल के इनमेट्स बनाते हैं। और ये सिर्फ 127 रुपीज का होगा दोस्तों। उसमें चिकन बिरयानी, चिकन लेग पीस, कप केक, चपाती, सलाद, पूरा कॉम्बो यहां पर आपको मिलेगा इतनी कम प्राइस के अंदर। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं और आसपास वहां पर रहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही चीप चीज है। मतलब उसके अलावा दोस्तों 25,000 चपाती से दिन में बनाते हैं और 500 से ज्यादा बिरयानी से वो लोग बनाते हैं। तो जो जेल के इनमेट्स है दोस्तों वो लोग खाना बनाएंगे और ये ऑनलाइन स्विगी पर सोल्ड होगा। वैसे जो प्रिजन अथॉरिटीज है ना उनकी निगरानी में ही बनेगा, तो टेंशन नहीं लेना। तो अगर आप केरला में उस इलाके के आसपास रहते होगे तो आपको शायद से इसके बारे में पता होगा। क्या आपको ये पता है कि YouTube के ऊपर सबसे पहले 1 बिलियन व्यूज कौन से वीडियो ने लाया था? वो था ओप्पा गंगनम स्टाइल। तो आज की टेक न्यूज़ में खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर उस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।